जो ओवरफ्लो है ना सर, अब ये इसकी टंकी 10 मिनट से फटी है ऐसे पानी। हमें अब ऑलमोस्ट यहाँ पे 8-9 महीने और मेरा भी मेरे ख्याल से कुछ 7वां-8वां चक्कर तो होगा यहाँ पे। लगा के भी देखा है, आपकी प्रॉब्लम्स का हमें पूरा अंदाजा है। मोर ओवर सरकार की हमेशा यही मंशा रही है कि इसको अच्छे से समझने, आपकी लैंग्वेज को सही तरह से समझने, या कोई और रीजन बन जाएगा तो उसमें, ताकि एक तो सफाई भी रहेगी पार्क की, और सब जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिलेगा, गलत रास्तों की जगह थोड़े अच्छे रास्ते पे आ जाएंगे। और यहाँ भी अगर थोड़ा इसको टाइलिंग करके वॉलीबॉल कोर्ट यहाँ पे बनाया जाए, ताकि उससे कम्युनिटी हॉल भी सेफ रहेंगे। नहीं तो कोई भी बच्चा कभी क्रिकेट खेलने आता, कभी कुछ, ताकि ये अपने स्पेयर टाइम पे उस पर खेले, वहाँ अपना टाइम पास करे और खेल कूद की है। सर अभी बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल में है, एक बच्चा उसको फ्रैक्चर हुआ था, उसको आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो सर इस टीआरटी का कोई समाधान नहीं है। हमें उम्मीद है सर आपसे कि आपने पहले भी बहुत सपोर्ट में डगवेल के लिए सर आप प्लीज हमें भी अगर बोलोगे कि हमें रोड पे जाना पड़ेगा, धरना लगाना पड़ेगी, उसके लिए डगवेल के लिए हम सब निकलेंगे। और हम रहे ना रहे, लेकिन जो लोग यहाँ रहेंगे उनको कम से कम याद रहना चाहिए कि यार पानी के लिए कभी सख्ती नहीं हुई हमें। सर प्लीज अगर डगवेल के लिए हमें रोड पे भी आना पड़े, धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, भूख हड़ताल देनी पड़े, हम करने को तैयार हैं। लेकिन सर प्लीज हमारी ये हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि एक डगवेल यहाँ टीआरटी के लिए दिया जाए, जिससे 400 घर हमारे यहाँ है और उन 400 घरों के लिए सहूलियत का काम करेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डीसी साहब का, और मैं अब डीसी साहब से ही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे लोगों ने यहाँ अपने अपने ये प्रॉब्लम्स बताई, उनके लिए उनका क्या समाधान है और वो क्या करने जा रहे हैं आगे, वो डीसी साहब बताएंगे। सबको पता है जो सरकार शुरू से करती आई है वो आपको पता है, या आगे हम लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं कैंप्स की बेहतरी के लिए, इनमें जो आप लोगों की ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा सुधार लाने के लिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं डे टू डे उसका हम समाधान ढूंढ पाएँ, उस पर हम बड़े असर प्रयास करते हैं। और आपने भी शायद देखा होगा कि कुछ ना कुछ हम सुधार लाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। पिछले दिनों मैं आपकी बातों पे भी आऊँगा जो पॉइंट्स आपने नोट करवाए हैं। पिछले दिनों हमने सर्विस ऐप डोर स्टेप के चलते, गुड गवर्नेंस के चलते, हमने कैंप्स में सभी कैंप्स जो हमारे जगती, नगरोटा, कुर्फू, मुट्ठी, हमने अपने एक सीनियर ऑफिसर के लिए हफ्ते का एक डे फिक्स किया है कि वो जाके ऑन द स्पॉट लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और जहाँ तक संभव हो सके उसका हल भी ऑन द स्पॉट करेंगे। मैं जगती रहता हूँ हर वेडनेसडे को, इसी तरह से थर्सडे को हमारी पीसीआर हैं, वो मैक्सिमम जो हमारी स्कीम्स हैं ये इनकम से कनेक्टेड है। हमें सुनने में आता है कि हर एक स्कीम का बेनिफिट मिलता है बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, बीपीएल वालों को। अब बीपीएल वाली जो टर्म है वो आजकल पीएचएच बन गई है, एपीएल वाले एनपीएचएच हो गए। तो सबसे बड़ा काम जो पिछले दिनों हमने आके करवाया है वो ये है कि आपकी जो रिलीफ है, जो आप 13,000 लेते हो मैक्सिमम, क्या 2 मिनट को दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दे, कम से कम 6 फोन करने पड़ते हैं, फिर मैं अगले को बता सकता हूँ कि तेरा काम वहां पे अटका हुआ है। ये सारी टीम आप यहाँ देख रहे हैं विद लैपटॉप आई हुई है। अभी अगर आप अभी मैं उसको रिलीफ कमिश्नर को भेजूंगा, रिलीफ कमिश्नर वहां से यस करेंगे और हम आपको शाम से पहले आपको ऑर्डर देंगे। लगाया है सर्टिफिकेट थे, लोगों के फर्ज थे, नकलें थी, लोन के लिए कागज थे, मैं ऑन द स्पॉट देता था। उसी डोर स्टेप्स को लेके
हम डिफरेंट कैंप्स में, हमारा एक शेड्यूल है। सीनियर ऑफिसर्स हमने हर एक कैंप में रोस्टर के मुताबिक उनको डिप्यूट किया है। वो हर एक कैंप में अपनी रूटीन के मुताबिक जाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं एंड ऑन द स्पॉट कोशिश करके जितना भी उनकी कॉम्पिटेंस में रहता होगा उसका समाधान ऑन द स्पॉट हम देते हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आज हमने जट्टी के और मुट्ठी के बाद यहाँ नगरोटा का दौरा किया। आज हमारी सारी टीम यहाँ पे आई है। कंसर्न जो हमारे डाउन द लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं, BHE वाले हैं या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। बहुत सारी समस्याएं जो मेजर प्रॉब्लम्स इनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए था, रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ क्वार्टर्स है, मेन होल्स हैं, हमारे सैनिटेशन का इशू है। तो हमने सुना इनको और इनको बताया कि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी यहाँ पे लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या क्या कर रही है। जिस तरह से पानी की सप्लाई को लेके इशू था, हमने जितने भी रिक्विजिट फंड्स थे नगरोटा कैंप में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को सुधारने के लिए पेमेंट कर दी गई है जल शक्ति को। वो उन्होंने टेंडरिंग भी कर दी है, अप्रूवल हो गया है, तो बहुत जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। और क्योंकि जैसे सरकार का ये एक SO भी निकल चुका है कि अब जो इनकी रिलीफ है वो सिर्फ सस्टेनेंस के लिए है और उसकी जो रिलीफ है उसको इनकी इनकम ना कंसिडर की जाए, तो हम इनको कन्वर्ट करके PHH में और NPHH में लाएंगे और ये उन सभी बेनिफिट्स का फ़ायदा अब इनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। और जितने भी इनके डेली रूटीन में जो इश्यूज़ हैं उनको भी हमने ऑन द स्पॉट अपने डाउन द लाइन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दी है और बहुत जल्दी ये सारी इनकी प्रॉब्लम जो है उनका समाधान इनको बहुत जल्द मिलेगा। यहाँ ये जो ग्रीवेंस रिहर्सल कैंप है पहले भी लगा था, कोई 6 महीने पहले लगा था यहाँ पे, लेकिन जो हमने उसमें डिमांड्स दी थी वो आज तक तो पूरी हुई नहीं है। लेकिन आज जो यहाँ पे खुद DC साहब आए थे और उन्होंने बिल्कुल 100% एश्योरेंस दी हमें कि जो भी आज हमारे सब लोगों ने, भाइयों ने यहाँ हमारे डिमांड्स दिए, जो जैसे पानी की है, कम्युनिटी हॉल्स की है, रिनोवेशन की है, जल शक्ति से रिलेटेड है या बिजली लाइट्स की है, इन्होंने ऑन द स्पॉट ही इसमें हमें बताया कि कितना फ़ंड कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है और आने वाले समय में ये काम होने जा रहे हैं। और साथ में जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, किसी का बाइफ्रिकेशन का है या डिलीशन का है, वो ऑन द स्पॉट इन्होंने वो अपना स्टाफ साथ लाया, वो भी हो रहा है। लेकिन जो पहले ग्रीवेंस रिहर्सल हुआ था उसका आज तक समाधान नहीं हुआ है। लेकिन आज जो यहाँ पे रिहर्सल हुआ है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और इसका समाधान होने जा रहा है और हम उम्मीद रख रहे हैं कि जो आज गवर्नमेंट ने हमसे ये जो पॉइंट्स टेकअप किए हैं इनका समाधान जल्द से जल्द निकलने वाला है।